आज हम एमएससी केमिस्ट्री सेकेंड सेम की 5th यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे। 5th यूनिट में ग्रुप थ्योरी है। ग्रुप थ्योरी केमिस्ट्री में एक नया विषय है। एक्चुअल में जो ग्रुप थ्योरी है वो थोड़ा सा टफ भी है। ग्रुप थ्योरी वास्तव में जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें जो सिमेट्री एलिमेंट्स और सिमेट्री ऑपरेशन है उनको जब हम गणितीय रूप में मैथमेटिकल रिलेशन में प्रदर्शित करते हैं तो वो ग्रुप थ्योरी कहलाती है। आज का हमारा टॉपिक है सिमेट्री एलिमेंट एंड सिमेट्री ऑपरेशन। सबसे पहले सिमेट्री दो प्रकार की होती हैं, सिमेट्री एलिमेंट्स और सिमेट्री ऑपरेशन। इन दोनों के बीच क्या अंतर है, सबसे पहले हम उसे समझते हैं। जब किसी भी एक्सिस और पॉइंट या किसी तल के साथ किसी भी मॉलिक्यूल में क्रिया कराना, जैसे उसे घुमाना, परावर्तन, रिफ्लेक्शन कराना आदि को सिमेट्री ऑपरेशन कहते हैं। और वह तल या वह पॉइंट जिस पर हम इस ऑपरेशन को किया करते हैं वो जो है एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कहलाता है। ये 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आइडेंटिटी, सेकंड प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, थर्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री, फोर्थ सेंटर ऑफ सिमेट्री, फिफ्थ इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। पहले हम बात करेंगे आइडेंटिटी। इसे ई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रत्येक मॉलिक्यूल में अपनी आइडेंटिटी होती है। जब मॉलिक्यूल में किसी भी प्रकार का ऑपरेशन किया जाता है तो लास्ट में हमें आइडेंटिटी ही प्राप्त होती है। एक्चुअल में जो आइडेंटिटी है वो अनचेंज होती है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। हमने H2 मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिया है। ये देखिए, ये इसको हमने Ha और Hb दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को अलग अलग रखने के लिए हमने उसे A और B दे दिया। यहाँ पे हमने एक काल्पनिक अक्ष खींचा है जिसके द्वारा हम C2 मतलब इसे 2 बार घुमाएंगे। पहला जब हम इसे रोटेट कराते हैं 180 पर तो ये जो A है वो B में परिवर्तित होगा। मतलब A और B आपस में इंटर कन्वर्जन हो जाते हैं। जहाँ पे A होता है वहां B पहुंच जाता है। फिर से यदि हम इसे 180 डिग्री पर रोटेट कराते हैं तो हम देखते हैं कि जो फर्स्ट हमारा पोजीशन है और जो हमारी लास्ट में जो मॉलिक्यूल की स्थिति है वो दोनों की स्थिति समान हो जाती है। तो जब ये मॉलिक्यूल की पोजीशन और इस मॉलिक्यूल की पोजीशन सेम होती है तो ये आइडेंटिटी कहलाती है, क्योंकि आइडेंटिटी हमेशा अनचेंज होती है और ये दोनों मॉलिक्यूल अनचेंज है। सेकंड है हमारा प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन या प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसमें प्रॉपर मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पर रोटेशन होता है। अब प्रिंसिपल एक्सिस की यदि हम बात करें तो यही हमारा एग्जांपल है। जैसे H2 मॉलिक्यूल में दो सराउंडिंग एटम जुड़े हुए हैं A और B। जब हम इसे ऑक्सीजन के ऊपर एक काल्पनिक एक्सिस यदि हम मानते हैं और इसे रोटेट कराते A और HA और HB आपस में इंटर कन्वर्जन होता है, हम इसे एक बार घुमाते 180 पर तो जो A है वो B की पोजीशन में आ जाता है यहाँ पे और B की जो है A की पोजीशन में आ जाता है। फिर हम इसे फिर से घुमाते हैं C2 तक, मतलब सेकंड टाइम 180, तो A जो है फिर से B की पोजीशन में और B फिर से A की पोजीशन में है। यहाँ पे हमें जब तक घुमा रोटेट कराना है जब तक की आइडेंटिटी प्राप्त ना हो जाए। ये लास्ट में जब आइडेंटिटी प्राप्त होती है तो वो हमारा प्रॉपर एक्सिस मैक्सिमम रोटेशन कहलाएगा। H2O के लिए C2 है। वाटर मॉलिक्यूल में जब हम H2O को 180 रोटेट कराते हैं तो जो डिफरेंट पोजीशन प्राप्त होती है, जितनी भी डिफरेंट पोजीशन वो इक्विवेलेंट ऑपरेशन कहलाएगा और जो सेम पोजीशन है वो आइडेंटिटी ऑपरेशन कहलाएगा। प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री रोटेशन को हम जो है इसकी वैल्यू को जो थीटा है वो थीटा इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन n से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे हम Cn द्वारा प्रदर्शित भी करते हैं। हमने सेकंड एग्जांपल लिया है अमोनिया का। इसमें जो 3 हाइड्रोजन है 360 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 120। अब ये जो है 120 एंगल पर रोटेट करेगा। इसी प्रकार H2 जो है हमारा जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 180 डिग्री रोटेट करता है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हाइड्रोजन के ऊपर है A, B, C। हम क्या करेंगे, इसे C1 घुमाते हैं सबसे पहले 120, तो जो A है वो इधर पे पहुंच जाएगा HA और जो C है वो A की पोजीशन में पहुंच जाएगा और जो B है वो C की पोजीशन में। फिर सेकंड रोटेट ये जो है इससे डिफरेंट है। फिर सेकंड रोटेशन हम कराएंगे तो जो A है वहां पे C आ जाएगा और जो B है वहां पे A आ जाएगा और जहां पे C है वहां पे B आ जाएगा। यदि हम इसे फिर से रोटेट कराएंगे 2C3
तो क्या होता है कि ए अपनी पोजीशन पे, बी अपनी और सी अपनी पोजीशन पे, तो ये जो है इक्विवेलेंट ऑपरेशन कहलाएंगे। ये फर्स्ट से डिफरेंट है और ये जो लास्ट का है वो फर्स्ट के जैसा है, ये आइडेंटिटी ऑपरेशन कहलाएगा। और चूंकि जब तक हमें आइडेंटिटी नहीं मिल जाती तब तक हमें रोटेट करना है, तो मैक्सिमम जो रोटेशन है वो 2c3 है अमोनिया के लिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस रोटेशन कहलाएगा। अब हम बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसे सिग्मा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह सिमेट्री मॉलिक्यूल में रिफ्लेक्शन और किसी मिरर इमेज से प्राप्त होती है, जिसमें हम किसी काल्पनिक तल की कल्पना करते हैं। मॉलिक्यूल में इस तल की कल्पना की जाती है और ये 3 प्रकार के तल होते हैं। पहला है प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा, जिसे हम डिनोट करते हैं। फर्स्ट है वर्टिकल, वर्टिकल सिग्मा वी से प्रदर्शित करते हैं। सेकंड है हॉरिजॉन्टल सिमेट्री, इसे सिग्मा एस से प्रदर्शित करते हैं। थर्ड है सिग्मा डी, इसे डाइहेड्रल सिमेट्री कहते हैं। सबसे पहले हम सिग्मा वी वर्टिकल सिमेट्री, जब हम H2O और NH3 और BF3 का हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे। H2O ऑक्सीजन और इसके बीच जब हम मिरर लगाते हैं तो ये H और ये H इसकी मिरर है, ये एक काल्पनिक तल है, यहाँ पे वर्टिकल सिमेट्री है। और ये हमारा अमोनिया है, जब H H H और ये नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच हम मिरर लगाते हैं तो ये और ये इसकी मिरर इमेज बनाते हैं। तो यहाँ पे 3 जो है सिग्मा वी है और यहाँ पे 2 सिग्मा वी है। और जब हम यहाँ पे प्लेन लगाते हैं तो देखिए एक प्लेन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो यहाँ पे भी प्लेन लगाते हैं तो देखिए एक प्लेन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 3 सिग्मा वी है। प्रत्येक जो है इसको डिवाइड करता है। जब आप इसको ऐसे लगाओ तो ये जो है इसका हिस्सा ऊपर वाला, ये इसे अलग अलग भागों में डिवाइड करेगा। जब आप इधर से लगाएं तो ये आप किसी भी पोजीशन में इसे अलग अलग कर सकते हैं और इसकी ये मिरर इमेज ही बनेगी। ये वर्टिकल सिमेट्री कहलाती है। वर्टिकल मतलब जो ऊपर की तरफ रहे। इसके बाद हॉरिजॉन्टल सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री क्या है कि ये जो डेल एच यहाँ पे हमें दिख रहा है, ये BF3 में होती है। H2 और अमोनिया में हॉरिजॉन्टल सिमेट्री नहीं पाई जाती है। इसके बाद सिग्मा डी डाइहेड्रल सिमेट्री, डाइहेड्रल सिमेट्री सभी मॉलिक्यूल में नहीं पाई जाती है। इसका मुख्य जो कॉमन एग्जांपल है वो बेंजीन है। द डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री विच डिवाइड बॉन्ड एंगल ऑफ C2, ये C2 बॉन्ड एंगल को डिवाइड करती है डाइहेड्रल सिमेट्री। इसके लिए क्या होता है कि जब C2 इधर पे है और अगला C2 इधर पे है, इनके बीच यदि कोई प्लेन यदि तल हम इन्हें डिवाइड करें तो वो डाइहेड्रल सिमेट्री कहलाएगी। यदि ये हमारा C2 और ये C2 और यहाँ पे एक तल है तो यहाँ भी डाइहेड्रल सिमेट्री होगी। इस प्रकार से बेंजीन में डाइहेड्रल सिमेट्री। फोर्थ है हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसे इन्वर्जन भी कहते हैं। आई से प्रदर्शित किया जाता है जब किसी मॉलिक्यूल में काल्पनिक तल खींचे जाएं और वह एक ही केंद्र बिंदु से काटते हुए जाएं तो वहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री कहा जाता है। इसके लिए भी हम बेंजीन का एग्जांपल लेंगे। हम कहीं से भी रेखा खींचे, चाहे यहाँ से, वो एक ही बिंदु पर क्रॉस करेगा, ये हमारा सेंटर कहलाता है और यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेकंड एग्जांपल है हमारा साइक्लोएथेन का, साइक्लोब्यूटेन में 4 CH2 ग्रुप है। हम देखिए कहीं से भी प्लेन यहाँ पे खींचे तो यहाँ पे सेंटर पे ही आएगा। यहाँ ये हमारी इन्वर्जन सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। फिफ्थ है हमारा इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसे समझने के लिए थोड़ा सा चलिए, ऐसा सिमेट्री एलिमेंट जिसमें रोटेशन कराने के बाद उसके परपेंडिकुलर एक्सिस से यदि रिफ्लेक्शन कराते हैं तो उससे प्राप्त कन्फिगरेशन जो फर्स्ट कन्फिगरेशन है उसकी इक्विवेलेंट होना चाहिए तथा दोनों में डिफरेंस नहीं किया जा सकता है, तो उसमें इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। चलिए अब इसे हम समझते हैं। ये हमारा जो है फर्स्ट कन्फिगरेशन है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसे हम C2 एक्सिस पर रोटेट करते हैं। हमने इसमें HA इस तरफ, CLA इस तरफ, CLB इस तरफ और HB इस तरफ, इसे हम C2 एक्सिस पर 180 रोटेट करते हैं। रोटेट हमें कैसे करना है, ऐसे
पेंसिल की तरफ। ये जो Cl है ऊपर की तरफ, Hb है वो ऊपर की तरफ और Ha और Cl भी नीचे की तरफ आ जाएगा। देखिए ये आया हमारा नीचे की तरफ। और जो हमारा इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये Sn से हम इसे प्रदर्शित करते हैं और ये सिग्मा H प्लस Cn का रूप होता है, मतलब इन दोनों का ही ये प्लस होता है, इसमें दोनों प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है। अब हमें क्या करना है, इसका रिफ्लेक्शन करना है, मतलब इस तरीके से एक काल्पनिक हम यहाँ पे एक तल खींचेंगे जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। रिफ्लेक्शन करने पर देखिए क्या करना है कि ये वाला हिस्सा यहाँ पे और ये वाला हिस्सा यहाँ पे पलट जाएगा। देखिए जो HB है वो इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, और इस तरफ का जो CLA है वो इस तरफ आ जाएगा रिफ्लेक्शन पे, और जो CLB है वो इस तरफ, और इस तरफ का जो HA है वो इस तरफ, दोनों एक दूसरे से परिवर्तित हो गए। अब हमें देखना है, ये सेकंड इमेज हो गई, ये फर्स्ट इमेज हो गई और ये थर्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हमें फर्स्ट और थर्ड कॉन्फ़िगरेशन को मिलाना है। यहाँ पे देखिए HA है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन तो है लेकिन B, और यहाँ पे ClA है, यहाँ पे भी Cl है लेकिन B है। अब ये दोनों एक दूसरे से कैसे हैं, इक्विवेलेंट हैं, आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी होते तो यहाँ भी HA होता और यहाँ भी HA होता, लेकिन संरचना तो समान है, संरचना समान है, इसलिए इक्विवेलेंट कहलाएंगे। हमने क्या किया, सबसे पहले इसे Cn रोटेट किया, ठीक है, फिर यहाँ पे डाइहेड्रल हमने इसे जो है कन्वर्जन किया, रिफ्लेक्शन के द्वारा एक दूसरे में परिवर्तित हो गए और एक दूसरे के जैसी संरचना का निर्माण किया। फिर से हम पढ़ते हैं, ऐसा सिमेट्री एलिमेंट जिसमें रोटेशन कराने पर, हमने सबसे पहले C2 रोटेशन कराया, उसके बाद हम उसकी परपेंडिकुलर एक्सिस पर रिफ्लेक्शन कराते हैं। ये हमारी परपेंडिकुलर हो गई और इसी यहाँ से हमने इसे रिफ्लेक्शन कराया। कराने पर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन के इक्विवेलेंट होना चाहिए और दोनों में डिफरेंस नहीं किया जा सकता। तो ये इस कॉन्फ़िगरेशन के इक्विवेलेंट है और दोनों में डिफरेंस नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि हम इनके A और B हटा दें तो ये एक दूसरे के जैसी आकृति है। तो ऐसी सिमेट्री को जो है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहा जाता है।